माय यूट्यूब चैनल ई स्टडी। आज हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट की थी लास्ट वीडियो में, तो आज हम इसका वर्ड मीनिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आज हम लास्ट लेसन जो अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है उसकी वर्ड मीनिंग से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग है द ग्रेट बसर, जिसका मतलब होता है लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मैनी पीपल। बहुत सारे लोग जब नॉइज बचाते हैं तो उससे ग्रेट बसर बोलते हैं। अप्रेंटाइज ट्रेनिंग, जो एक होता है माई टीचर, दूसरा जो बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चे जैसे नहीं कोई भी वर्कर भी होता है तो उसे अप्रेंटाइज बोलते हैं। अप्रेंटाइज ट्रेनिंग आपने डीएसटी वगैरह में भी पढ़ी है। एट वन स्टॉप, एट वंस इन वन गो, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था एमएमएल, इन्होंने चैप्टर में लिखा था कि वन स्टॉप में हमारे ब्रेन में सब चीजें डाल देना चाहते हैं, तो एक ही गो में। बीटल्स, अ लार्ज साइज इंसेक्ट। बीटल्स तो आप सबको पता ही होगा। ब्लश्ड, फेस टर्न्ड रेड इन कलर ड्यू टू शेम, शर्म आती है तो फेस से लाल हो जाता है, ब्लश्ड। बुलेटिन बोर्ड, a notice board for putting up the latest news and communication। आपने वो चैप्टर में पढ़ा था कि बुलेटिन बोर्ड पे सारी बैड न्यूज आती थी, जैसे कि लॉस्ट बेटर्स, कोई भी नोटिस या फिर ऑर्डर ऑफ द वन पार्टी, यानी कि बर्लिन, तो उनकी सारी कोई भी न्यूज़ होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। चोक्ड, बिकम अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। चौक हुआ था एमएमएल, एमएमएल चौक हो गए थे ना, उनसे बोला नहीं जा रहा था इमोशंस की वजह से। कमोशन, नॉइज एंड कंफ्यूजन, जैसे आपने शुरू में पढ़ा था कि यहाँ बहुत ज्यादा कमोशन भी होता था, बहुत सारे शोर शराबा होता था। हुक्ड, द साउंड मेड बाय पिजन्स, ये तो बहुत कॉमन है। couldn't give up, cannot leave, counted on, dependent upon। क्रैंकी, स्ट्रेंज, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये क्रैंकी वर्ड किसके लिए यूज किया गया था? एमएमएल के लिए। ये एमएमएल थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड से थे, उनके हाथ में रूलर था तो उनकी पर्सनैलिटी आपको थोड़ी समझ आ रही होगी। ड्रेडफुल, फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग थोड़े डरना, ड्रेडफुल। ड्रिलिंग एक्सरसाइज, आपने पढ़ा था कि वो क्रिश्चियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि वो अपना एक्सरसाइज कर रहे थे। फिक्स इन हिज माइंड, स्टोर और कीप फॉर एवर, कि वो अपनी माइंड में हमें फिक्स करके रखनी है अपनी लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज मतलब एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बात। गेजिंग, लुकिंग इंटेंशनली, इस एमएमएल एक चीज पे गेज कर रहे थे, एक चीज को देख ही जा रहे थे, जानबूझ के देख रहे थे, गलती से नहीं, एक चीज को देख रहे थे ताकि वो अपने अंदर उस चीज को ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर पाए। गेस्टर, अ सिग्नल, कोई मुंह से बिना बोले इशारा, जैसे एमएमएल ने गेस्टर किया था कि आप लोग यहाँ से चल जाओ, क्लास एंड हो गई है, उन्होंने कुछ बोला नहीं था, सिर्फ एक जेस्टर किया। ग्रेव, सीरियस, ग्रेव आपको पता है कितना सीरियस माहौल था पूरी क्लास में, कि उनका लास्ट लेसन था। इन ग्रेट रेड ऑफ, फियर ऑफ, इन फ्रांस ग्रेट रेड में था एमएमएल से स्कोल्डिंग के। इन यूनिसन, एट द सेम टाइम, मतलब पूरी क्लास जब एक साथ ही बोलते ए बी, ऐसे वो बोलते थे ना, बा बे बी बू, जब यूनिसन। मिक्सड अप, कंफ्यूज, जैसे फ्रांस जो था वो एक फर्स्ट टाइम में सब कुछ कंफ्यूज हो गया था ना, पार्टिसिपेंट्स के वगैरह मिक्सड अप हो गया था, सब कुछ कंफ्यूज हो गया था। नॉट इवन द लिटिल वंस रेफर्स टू द पिजन, एक्चुअली आई थिंक देयर वाज सम टाइपिंग एरर, सॉरी। नॉट इवन द लिटिल वंस मतलब इधर पिजन्स का नहीं है। नॉट इवन द लिटिल वंस में पता है छोटे छोटे बच्चे बैठ के एबीसी पढ़ रहे थे ना, फ्रांस के बाबू भी, और वो ड्राइंग कर रहे थे, जो फेस बना रहे थे, वो उनके लिए। नॉनसेंस मतलब प्रॉब्लम और ट्रबल, ट्रबल जो बुक्स उससे वो उसके लिए प्रॉब्लम रखती थी। नॉनसेंस बेवकूफ नहीं है ना, मतलब प्रॉब्लम। बर्डन, बोझ लगती थी, जो बुक्स उसे अपने वो बोझ लगती थी, प्रॉब्लम लगती थी, वो अब उसकी पुरानी दोस्त है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। पेल, यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन फेस और स्किन इफ इट हैज लेस कलर देन द यूजुअल। पेल हम बोलते हैं ना, जो कोई भी प्रॉब्लम में हो, टेंस्ड में हो, उसका जो फेस का कलर होता है वो नॉर्मल फेस से कम लगना स्टार्ट हो जाता है। बीमार होते हैं तो भी बोलते हैं ना, शक्ल का कलर चेंज हो जाता है, येलो सा थोड़ा वैसा। प्रिटेंड, शो, प्रिटेंड करना, दर्शाना, कि जैसे
एमएमएल प्रिटेंड कर रहे थे कि सब कुछ ओके है, नो प्रॉब्लम लाइक दैट। प्राइमर बेसिक रीडर फॉर एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज की जो बेसिक रीडिंग की बुक होती है प्राइमरी क्लासेस मेनली के लिए, जैसे उसमें एबीसी वगैरह लिखी होती है। रैपिंग स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग स्केल रैपिंग, रैपिंग अंडर हिज आर्म्स, तो वो स्ट्राइकिंग स्केल के लिए यूज किया गया था। रेसिस्ट टू स्टे अवे, हाँ फ्रांस ने रेसिस्ट कर, फ्रांस ने अपने थॉट्स जो स्कूल बंक करने का, स्कूल मिस करने का जो थॉट था उसे उससे दूर रहा, रेसिस्ट किया। सार और रिवर विच पासेस थ्रू द फ्रांस, सार से वो स्लाइड करना देखता था, स्लाइड करता था, एक्सपो देखता था, उसमें लाइन में था ना सार वर्ड, सार एक रिवर है जो फ्रांस से पास करती है। सॉमिल अ फैक्ट्री फॉर कटिंग द वुड, सॉमिल के बैकयार्ड में जो अब रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे तो वो है ये सॉमिल फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड। सॉलमन सीरियस, वहां पे सबको हर कोई कैसे बैठा था क्लास में, सॉलमन पोजीशन यानी कि सीरियस पोजीशन। संडे क्लोज, द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज, उसमें लिखा था ना कि एमएमएल ने जो है वो आज संडे संडे क्लॉथ पहने, मतलब बेस्ट ड्रेस जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पर पहनते थे। टेम्पटिंग अट्रैक्टिंग, उन्होंने कहा था ना कि वो जो एग्स है और जो प्रश्न नहीं, चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स है और जो प्रश्न सोल्जर की ड्रिलिंग है वो मोर टेम्पटिंग है रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, तो वो है टेम्पटिंग, मतलब वो ज्यादा अट्रैक्टिंग की चीज है। थम्ब टोन्ड और डैमेज, प्राइमर जो होती ओल्ड हॉजर की वो क्या हो गई थी कोने से टोन यानी कि फट गई थी और थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, बिगड़ सी गई थी, खराब हो गई थी। थंडर क्लैप यूज इन कंपैरिजन टू रेफर टू समथिंग स्टार्लिंग और अनएक्सपेक्टेड, जो एमएमएल के वर्ड्स थे कि ये लास्ट लेसन है, बर्लिन से ऑर्डर आई है कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल में, या आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है तो अटेंटिव रहिएगा, ये सब वर्ड्स जो थे फ्रांस के लिए वो थंडर क्लैप की तरह थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स थे, उसने उम्मीद नहीं करा था कि कभी ये चीज होगी कि उसकी जो लैंग्वेज उसे पसंद नहीं है वो एकदम बंद हो जाएगी और उसे वो पसंद आने लग जाएगी, उसका मन करेगा कि वो पढ़े। टू रीअप्रोच का मतलब है ब्लेम। ट्रम्पेट्स मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रशियन सोल्जर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड आ रही थी ना, वही। ट्विंड, वो फाइन का ट्री जो ट्विन था, ट्विस्टेड था वो। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फेस शोक्स, ये वर्ड हमारे उनके लिए यूज किया गया था ना कि जो लिटिल वंस थे वो बिजी थे ट्रेस करने में फिश से, उसका मतलब है स्क्रैचिंग विद देयर क्लोज। ब्रिचेस, हियर इट रेफर्स टू एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, उसने बोलना था ना या रिचेस, ये जो बुलेटिन बोर्ड पे है वो यही न्यूज होगी कि अब हमारा लास्ट बेंच लेसन है, तो ये ब्रिचेस उसके लिए यूज किया गया। सो दैट्स इट फॉर द वर्ड मीनिंग, इतने ही वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स अंदर जो चैप्टर के बीच में बॉक्सेस वाले थे वो भी एंड फर्दर भी करेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट, if you like this video please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for further updates. Thank you.